मैं ओसिस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी तक उन्होंने सुना था कि बुमराह गुमराह कर देता है, हाँ। लेकिन अभी उन्होंने देख भी लिया। मोहम्मद सिम ने खाली उनको एक दफा हराया था ओडीआई मैच में, हाँ। ठीक है। बाद में बस वो रोए नहीं, इंडिया ने उनको हरा के रख दिया, उनको रुला के रख दिया। बस उनकी शक्ल देखने वाली थी कि वो रो रहे हैं। जो अपने आप को ना टेस्ट का फादर समझते थे, बिल्कुल। तो इंडिया ने टफ टाइम दिया हुआ है उनको। बिल्कुल। अलेक्सा प्ले बुमराह, ओके तो नीचे लिखा था अलेक्सा ने कहा बुमराह इज अनप्लेबल। ओके बुमराह इज अनप्लेबल। बुमराह को हमने जब भी परफॉर्म करता है वो बहुत जबरदस्ती उसकी बॉलिंग लाइन पे ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में जाकर ऑस्ट्रेलिया को ही हरा रहे हैं। जिस तरह की उसकी स्विंग है, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का बड़े से बड़ा बैट्समैन भी उसके सामने स्टे कर ही नहीं सकता। सेंचुरी में एक ही बॉलर आता है और वो बुमराह है, और उसने सारे प्लेयर्स को गुमराह कर दिया। बुमराह इज अनप्लेएबल, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ था। बुमराह को खेलना बहुत मुश्किल है। मैसेज देंगे बुमराह के बारे में? बुमराह को क्या देना है, बुमराह तो किंग ऑफ द बॉलर है। दुनिया का अगर हर टूर्नामेंट का हर फॉर्मेट का एक बेस्ट प्लेयर उसको कहा जाए या एक बेस्ट बॉलर कहा जाए, तो इसमें जो है वो बिल्कुल मतलब कुछ गलत 100% वंस इन सेंचुरी वाला है। कोई भी बड़ा से बड़ा बुमराह जो है वो मेरे ख्याल में एशियंस के प्लेयर्स को बहुत हिला रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने आज मेरे ख्याल में उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बुमराह को फेस कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 2 के स्टार्ट ही में बुमराह की तरफ से फाइफर नजर आ गया। पहले ही ओवर में विकेट मेडन ओवर कर दिया। और फिर आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो समझती थी कि दे आर द फादर ऑफ क्रिकेट, आज अपनी ही पिचेस में 150 को भी स्कोर नहीं कर पाए हैं। लोगों से जानेंगे जिस तरह से अर्ली विकेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया पर इंडिया ने प्रेशर कायम किया और फिर आते ही विकेट्स लेना स्टार्ट हो गई। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या ओपिनियन है। आपका आज की बॉलिंग के बारे में क्या ओपिनियन था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है? समीउल्लाह। और आपका? इख्तियार अली। सर, आज का हमारा क्वेश्चन होगा बॉर्डर गवास्कर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज चल रही है। क्या कहेंगे आज जिस तरह से आते ही फर्स्ट हाफ में बॉलिंग की है इंडिया ने, ऑलरेडी इंडिया प्रेशर कायम कर चुका था पहले दिन में ही। डे 2 में इंडिया ने अंडर 100 जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कवर कर लिया है, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो जो अपने आप को ना टेस्ट का फादर समझते थे, तो इंडिया ने टफ टाइम दिया हुआ है उनको। बिल्कुल। जैसे कि देखा जाए, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सिराज ने तकरीबन 5 विकेट लिए हैं, बुमराह ने अच्छी विकेट्स लिए हैं और 6 मेडन ओवर करवाए हैं। तो हमें जो चाहिए तो एज एशियन हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, एज ऑडियंस ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा है कि इंडिया ने ना टफ टाइम दिया हुआ है। सर, आपका क्या ओपिनियन होगा जिस तरह से बुमराह ने फाइफर कर लिया हुआ है, सिराज की परफॉर्मेंस अमेजिंग, बॉलिंग इस वक्त इंडिया की जो है वो पर्थ के अंदर इंतहाई अमेजिंग चल रही है। इंडियंस तो इस टाइम बुमराह जो है वो मेरे ख्याल में एशियंस के प्लेयर्स को बहुत हिला रहा है। वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। उनके साथ हैं सिराज और राणा भी। बिल्कुल। और इंडियन बैट्समैन भी कम नहीं है मेरे हिसाब से। जो पर्थ पिच है वो बहुत टफ पिच है, उनको बॉलिंग वो समझा जाता है। तो उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी चली। मतलब कुछ फेल्यूर हुए, जैसे विराट से मतलब उम्मीदें बहुत थी, वो अच्छा नहीं खेल पाया। और ऋषभ पंत भी ठीक खेले, उसके साथ जो वो थे केएल राहुल, वो भी खेले। बुमराह ने आते ही जिस तरह से प्रेशर को मेंटेन किया है, क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को 150 भी चेज नहीं करने दिया, 150 की लीड भी नहीं उतारने दी, क्या कहेंगे ओवरऑल? वैसे तो बुमराह को हमने जब भी परफॉर्म करता है वो बहुत जबरदस्ती उसकी बॉलिंग लाइन, पहले इंडिया के पास जो है वो बॉलिंग लाइन में थोड़ी सी वो थी, लेकिन ये है कि अभी जब से सिराज आया और बुमराह जो ने जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, वो कोई भी पिच हो, कोई भी बैक प्ले ग्राउंड हो, उसने हमेशा ही परफॉर्म किया है। और इंडिया को बड़े से बड़े टूर्नामेंट, अभी जो रिसेंट हमारे पास T20 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें उसकी आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस थी और मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। इवन पाकिस्तानी बॉलर्स भी, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को जिस तरह उसने लास्ट टाइम जो है हमने मैचेस में देखा, तो ऑस्ट्रेलिया तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी पाकिस्तान ने भी रिसेंटली जो सीरीज हुई है और पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया है कमबैक, तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने मेरे ख्याल में उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बुमराह को फेस कर सकें। और जो भी बुमराह में जिस तरह की क्वालिटी है, मेरे ख्याल में नंबर 1 रहा है वो ओवरऑल T20 में, ODI में, और वो टेस्ट में अभी उसका कमबैक जो है वो बड़ा जबरदस्त है। और पहले मतलब समझते थे कि ये जस्ट T20 या वनडे में एक बेस्ट बॉलर है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में एक दुनिया का अगर हर टूर्नामेंट का हर फॉर्मेट का एक बेस्ट प्लेयर उसको कहा जाए या एक बेस्ट बॉलर कहा जाए, तो इसमें जो है वो बिल्कुल मतलब कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल
इंडिया काफी अरसे से खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इंडिया को काफी, उसके जो बॉलर्स हैं बुमराह, उसने 5 विकेट्स ले ली थी यहाँ पे, ठीक है ना। और जो नया लड़का आया था हर्षित, उसने भी पहले 2 विकेट्स उसने भी निकाल लिए। उसने भी ले ली, और बुमराह ने आते साथ ही पहले ओवर में पहली विकेट ले ली थी, बिल्कुल ठीक है। और वो ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में जाकर ऑस्ट्रेलिया को ही हरा रहे हैं, वो इसको चेज ही नहीं कर पाएंगे, वो ये हार जाएंगे मैच। बिल्कुल। तो क्या लगता है, मैच तो हार जाएंगे, ये वाला मैच तो हार जाएंगे, क्या इंडिया जो है ये सीरीज भी जीत सकता है? ऑस्ट्रेलिया को पिछले 10 साल से इंडिया पर छाड़ता आ रहा है, क्या ये साल भी इंडिया का ही है? ये साल भी इंडिया का, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल रहा है कि वो जीतते जा रहे हैं, तो वो जीत जाएंगे और सीरीज भी जीत जाएंगे। वो भी आउट हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन तो उनके सामने टिक नहीं पाए, बुमराह के सामने। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज बुमराह के बारे में जिस तरह से बात, पहले तो कैप्टेंसी उनके पास थी और फिर जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग करके दिखाई है, ओवरऑल सोशल मीडिया तो कंप्लीटली मैं कहती हूँ कि जैम कर दिया है इस चीज जी ने। जी, मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने उधर एक मीम देखी, तो उधर मीम में ये लिखा हुआ था कि बुमराह इज अनप्लेएबल। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ था, बुमराह को खेलना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली अभी इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपकी तरफ से क्या ओपिनियन होगा सर, जिस तरह से बुमराह बॉलिंग करते हुए, कैप्टेंसी करते हुए, लीडरशिप करते हुए, फ्रंट से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये सीरीज इंडिया की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि इंडिया वाले डोमिनेट ही करेंगे और कर भी रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से तो सीरीज ही जीत लें इंडिया। ओके, मतलब आपकी सपोर्ट किसकी तरफ है? मैं इंडिया को ही सपोर्ट करूंगा। इंडिया को सपोर्ट करेंगे। सर आप मुझे ये बताइएगा, इस दफा जो सीरीज हो रही, पिछले 10 साल से इंडिया ये सीरीज जीतता आ रहा है, ये ट्रॉफी जीतता आ रहा है, तो क्या लगता है ये भी जो 24 और 25 का सीजन है, ये भी इंडिया का ही है? जी जी, इंडिया का ही है। इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगा। हमें ज्यादा खुशी होगी जब इंडिया जीतेगा, क्योंकि एज एशियंस हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, हमें ज्यादा खुशी होगी। बाकी मामला अलग रहे, लेकिन स्पोर्ट्स में जो है ना, इंडिया की मेहनत भी है। हम दिखाई देता है इंडिया के प्लेयर्स जो है बहुत इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, नए नए प्लेयर्स वैसे से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे नाम जो नया प्लेयर है, अभी बॉलर है, नाम हर्षित राणा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सीनियर प्लेयर्स के साथ मिलकर जो खेल रहा है उनकी तरफ परफॉर्म कर रहा है। इंडिया के पास टैलेंट है, वो मानना पड़ेगा हमें। सोशल मीडिया जैम हो रखा है, कह रहे हैं जी कि बुमराह इज अनप्लेएबल। क्या आपको लगता है, क्या वाकई में ऐसा है? ऑसीज जो है वो कम्प्लीटली परेशान हो चुके हैं, आपका क्या ओपिनियन है? मैंने जहाँ तक बुमराह को देखा है और जहाँ तक मैं देखता आ रहा हूँ, और वैसे भी हम लोग जो है वो ओल्ड काफी मैचेस देखते हैं, इस तरह का बॉलर जो है मेरे ख्याल में जिस तरह की उसकी स्विंग है, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का बड़े से बड़ा बैट्समैन भी उसके सामने स्टे कर ही नहीं सकता। ऐसा ही है। जिस तरह वो कोई भी बैटिंग लाइन है, अगर 120, अगर T20 की मैं बात करूं या वनडे की बात करूं, कि अगर हमारे पास T20 में हमारे पास 120 130 का टारगेट है, और अगर बुमराह परफॉर्म कर रहा है तो मेरे ख्याल में 120 भी जो है वो नहीं कर पाएगी वो टीम, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हर मैच में उसने जो है वो डॉट बॉल्स, मैक्सिमम उसका जो टारगेट होता है वो डॉट बॉल्स होती है। 6 मेडन ओवर, 7 मेडन ओवर हो रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है ये बॉल, मतलब ऑसीज को समझ नहीं आ रही है, हमें तो फिर भी नहीं आ रही, उनको भी नहीं आ रही है। वो दे आर द फादर ऑफ क्रिकेट, दे आर जायंट्स, उनको हम माइटी ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं, लेकिन अब भी कुछ और ही समझ आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपनी बैटिंग लाइन में उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, ऐसा ही है। उसमें काफी ज्यादा लैग देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया की, और हमें सीखना भी चाहिए, मेरे ख्याल में हमें सीखना भी चाहिए एज अ हम लोग स्पेक्टेटर, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो भी प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्म करे, मेरे ख्याल में हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। अभी हम लोग नहीं देख सकते कि यार जस्ट हमारे पास कोई भी टीम है या फलाने जो है वो हमारा जो है वो प्लेयर जस्ट हम लोग जिसको सपोर्ट करें बस वो परफॉर्म करे। अब उससे बियॉन्ड बात हो गई है कि अगर एक प्लेयर है वो जिस कंट्री का भी है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको देखा जाए, क्योंकि T20 फॉर्मेट्स हैं, T10 लीग्स आ गई हैं, काफ़ी लीग्स आ गई हैं, तो हमें एज अ प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं विराट कोहली को सपोर्ट करना चाहिए, बुमराह को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम लोग ये देखें कि यार हमारी टीम में अगर लैग है भी तो हम लोग जस्ट उसी के पीछे लगे रहे। ऐसा ही है कि हम लोग उसी को सपोर्ट करते रहे। जहाँ हमारी मिस्टेक्स हैं हमें उनसे सीखना चाहिए, और इस तरह के प्लेयर को जो है वो मेरे ख्याल में ये सेंचुरी वाला प्लेयर तो नहीं, सेंचुरी 100% वंस इन सेंचुरी वाला है। कोई भी बड़ा से बड़ा बैट्समैन है, डेविड वार्नर है, शेन वॉटसन से लेके अभी जो भी बैट्समैन है वो उसके सामने कोई स्टे ही नहीं कर पा रहा। बुमराह में काफी ताकत है, वो जब भी करता है अपने वो माइंड टू गेम खेलता है। बुमराह में वैसे काफी स्ट्रेटेजी है, वो जीत सकता है, वो अकेला भी सबको हरा सकता है। ऑस्ट्रेलिया को वैसे भी खेलना नहीं आता, जो स्ट्राइक से जो भी है उनको खेलना नहीं आता सही तरह। अभी अगर हम लबुशेन की बात करें, उसने 52 बॉल्स खेली और 2 स्कोर किए, बनाया। क्या कहेंगे इसके बारे में?
क्या मैं कहूँ। इस अचीवमेंट के बारे में क्या ओपिनियन है कि मतलब आप खुद देखें कि क्या इस वक्त ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आपको नजर आ रहा है? 52 बॉल भी उसने खाली दोस्त को बनाया, टुक टुक खेले तो 52 बन जाते हैं। हाँ। नहीं खेल पाए, क्या करें उसका। क्या करें, ऐसे ही है। ओवरऑल क्या मैसेज देंगे बुमराह के बारे में? बुमराह को क्या देना है, बुमराह तो किंग ऑफ दी बॉलर है। बिल्कुल। वो जीत सकता है आराम से, उसका तो हक बनता है, वो तो आराम से जीत सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। वो तो हमारा आमिर खान से भी अच्छा काफी खेलता है। बिल्कुल। अभी तक की बॉलिंग देखकर क्या मैसेज देंगे आप? मैं ओसिस को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी तक उन्होंने सुना था कि बुमराह गुमराह कर देता है, लेकिन अभी उन्होंने देख भी लिया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपकी तरफ से क्या ओपिनियन होगा ओवरऑल इस वक्त जितनी परफॉर्मेंसेस देखी है आपने, जितना मैच देखा है, क्या ओपिनियन है? कल से जैसे ही उन्होंने प्रेशर डाला हुआ था, आज आते ही पहले ओवर में, पहले इनिंग्स में उन्होंने पहले ओवर मेडन कराया और विकेट ले ली बिल्कुल ऐसे ही बुमराह है। ने। बिल्कुल ऐसे ही है। बुमराह इस वक्त जो है वो फुल फॉर्म में चल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।